स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुलशन सैनी स्टडी चैनल में स्वागत है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो मैंने आपकी सभी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में कर दिया है। कक्षा 12 के इतिहास को पढ़कर अच्छी प्रकार से मॉडल पेपर का अध्ययन करके जो है आपके लिए चुनिंदा 100 क्वेश्चन लाया हूं। आपको उत्तर सहित बता रहा हूं। देखिए, गद्यांश के और पद्यांश से संबंधित जो भी इतिहास में से संबंधित प्रश्न है वह आपको एक ही वीडियो में उत्तर सहित मिल जाएंगे। देखिए, उसमें तो जो है विकल्प आते हैं, मैंने यहाँ सीधे सीधे उत्तर बता दिया है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो है 10 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहे। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, इसमें जो है आपका भला ये होगा, प्री बोर्ड में भी आपके काम आएंगे और बोर्ड में भी आपकी परीक्षा में काम आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, क्लास 12 विषय हिंदी। देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की एकता के लेखक हैं तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? कई बार आया क्वेश्चन, जो है द्विवेदी युग के। देखिए, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ये भी कई बार आया क्वेश्चन। देखिए, फिर शिक्षा के उद्देश्य के लेखक है तो ये कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैला आंचल किसका उपन्यास है? ये जो मैला आंचल ये है जो है आंचलिक उपन्यास है और ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक थे कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो है पत्रिका निकाली थी और ये इसके संपादन में इन्होंने किया। देखिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। रानी केत की कहानी के लेखक है तो ये लेखक जो है इंशा अल्लाह खां जी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है तो गोस्वामी विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य के पुत्र जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, लल्लूलाल जी है। काशी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। काशी नगरी प्राचीन सभा के संस्थापक थे। ये श्याम सुंदर दास चतुर्वेदी थे। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। फिर देखते हैं 12 ध्रुव स्वामी की रचना विधा है। ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। और अगला देखते हैं, गोदान उपन्यास के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अनेकों बार आया है, मुंशी प्रेमचंद जी का जो ये महाकाव्य भी कहा जाता है गोदान। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक है। देखिए, ये जो है पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, मौलिक उपन्यास में आता है और इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं कौन है? ये उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? अगे जी है, हीरानंद वात्स्यायन अगे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे। देखिए, उसने कहा था, ये कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत जी लेखक है। बहादुर कहानी आपके सिलेबस सी है। वोल्गा से गंगा गद विदा की दृष्टि से है, ये कहानी संग्रह है, राहुल शंकरदयाल का जी का है। और ये देखिए, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है, ये तो आप सभी जानते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी है। फिर देखिए, इक्की चिंतामणि के रचनाकार है तो चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, किसमें संकलित है? पृथ्वी पुत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुटुज के रचनाकार है, कुटुज के रचनाकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार है तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था और देखिए 1903 में किया था उन्होंने। लेकिन राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है तो ये लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। देखिए, हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है? ये अगे जी की है, ये उपनाम है इनका, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे। मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति है? त्रिलोचन शास्त्री जी की है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और भक्ति काल को स्वर्ण युग डॉक्टर गिरियसन ने कहा था। ये साहित्य लहरी के रचयिता ये सूरदास जी साहित्य लहरी।
और देखो अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? ये छायावादी युग की रचना है, ये महाकाव्य कहा जाता है और ये जो है छायावादी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगय जी का काव्य संकलन है तो कौन सा है? हरी घास पर क्षण भर। ये क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? देखिए पूर्व मध्यकाल तो भक्ति काल को कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल जो है रीति काल को कहेंगे। नंबर 3, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से। और इसका जो है वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टछाप की जो है स्थापना की थी इन्होंने। और इसमें आज 8 कवियों का जो है इसके अंदर जो है बताया गया है। 4 कवि तो वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 जो है गोसाई विठलनाथ के हैं। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की। देखिए कितनी नावों में कितनी बार काव्य करती है? अगय जी की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। लहर के रचनाकार है तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो ये चिदम्बरा पर मिला था इन्हें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, ये सरहपा को माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानाश्री भक्ति सागर के प्रतिनिधि कवि है तो कबीरदास जी है। संत काव्य धारा भी इसको कहा जाता है या निर्गुण भक्ति काव्य भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। उर्वशी के रचनाकार है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी पे इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कौन? क्या है? प्रिय प्रवास। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। रीति मुक्त काव्य के कवि है तो रीति मुक्त जो है कौन कौन है? घनानंद जी। घनानंद जी, बोधा और जो है ठाकुर, ये 3 जो है इनके जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इन्हें जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी प्रदीप के संपादक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। क्वेश्चन नंबर 46। आवारा मसीहा के लेखक है कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। फिर क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निंदा रस के लेखक है तो ये जो है व्यंग्यकार है। निंदा जो है हरिशंकर प्रसाद जी व्यंग्यकार बने जाते हैं, योगी हरि जी और हरिशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 48। आजाद शत्रु की विदा है क्या है? नाटक है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 50। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। क्वेश्चन नंबर 51। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। अमिताभ बच्चन की जो पूज्य पिताजी है उनकी आत्मकथा है, 4 भागों में थी। क्या भूलूं क्या याद करूं और भी है। ये क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तब की बात और थी किसकी रचना है? तो हरिशंकर प्रसाद जी का क्या है? निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र कैसे निबंधकार है? तो ललित निबंधकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? ये कहानी है हरिशंकर प्रसाद जी की है, ये व्यंग्यकार है। देखिए 56। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वैसे 1935 में हुई थी, परंतु भारत के अंदर जो है यह जो है 1936 में हुई। 1935 में जो है उसमें पेरिस में हुई थी। तो देखिए ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। देखो मैंने पहले बताया था जो प्रथम जो ताड़ सप्तक था 1943 में, फिर उसके जो 8 वर्ष बाद 51 में, फिर 8 वर्ष बाद 59 में और फिर 20 वर्ष के पश्चात 79 में जो है 4 सप्तक जो है अगय जी के निर्देशन में हुए हैं। फिर तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष देखिए 1959 ईस्वी। रीति काल की मुख्य विशेषता है क्या? मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य काव्य रचना। फिर ताड़ सप्तक के प्रवर्तक या संपादक बताइए कौन है? अगय जी है।
क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार मोती बोध जी है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सांधनी संधनी गीत संग्रह है, तो ये महादेवी वर्मा जी का है। क्वेश्चन नंबर 63, अजय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस पर प्राप्त हुआ, कितनी नावों में कितनी बार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी, देखिए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उन्हें चिदम्बरम पर, और यह है सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पे, कला और बूढ़ा चांद पे। फिर नंबर 65, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर देखिए 66 जो है व्यामा रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन 67 की ओर बढ़ते हैं। अगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, 4 है, मैंने सब बताया, 43, 51, 59 और 79। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, किसने दिया, तो राहुल शंकरत्यायन जी ने दिया है। फिर देखिए 69, विदेही वनवास के कवि का नाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चरण काल नाम दिया है, तो चरण काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा जी ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम का, इसमें इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। उर्मिला के विरह साकेत के किस सर्ग में है, तो नवम सर्ग में उर्मिला का विरह है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक है श्याम सुंदर दास चतुर्वेदी जी हैं इनके। और फिर क्वेश्चन नंबर 75, सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है, तो द्विवेदी युग की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी का जो एकांकी का जनक माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था, तो राहुल शंकरत्यायन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने अधिकतर जो है ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। देखिए 79 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 80, कालिदास की ललित योजना कृति के लेखक हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और ये आलोचना है। देखिए कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक है, कौन है, अमृत राय, ये मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। कला और संस्कृति के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। विचार और वितरक के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, भाषा और आधुनिकता के लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, संपादन प्रकाशन किसने किया था, तो हरिशंकर प्रसाद जी ने। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। विचार प्रवाह के लेखक है, कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फिर 88 की ओर बढ़ते हैं। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा किस विधा की रचना है, तो ये रचना जो है आत्मकथा है इनकी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय जी किस विधा की रचना है, ये इनकी गुलाब राय जी की आत्मकथा है। 2 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, विधा और रचनाकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार है, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। दीप जले संग बजे संस्मरण है किसका है, संस्मरण विधा है किसकी रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। फिर जो है 93 में चलते हैं। नासिक तो प्रख्यान रचना के लेखक कौन है, सदल मिश्र जी है। फिर 94 की ओर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। सुख सागर की रचनाकार है कौन है, सदा सुखलाल जी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया के लेखक हैं कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। फिर 98 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, और इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। कामायनी में सर्गों की संख्या। कामायनी किसने लिखी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। और किस युग की रचना है? ये छायावाद की रचना है और ये जो है महाकाव्य कहलाया जाता है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और इसमें 15 सर्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। और ये क्या है? आधुनिक काल का महाकाव्य कहलाता है। और क्या क्या है? ये राम काव्य लिखा है। तो इस प्रकार हमने जो है आज जो है 100 क्वेश्चन उत्तर सहित बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपने अच्छी प्रकार से इनको सुना होगा और इन्हें आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि आपके 10/10 नंबर इसमें से आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। धन्यवाद।